नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। श्री भगवत गीता अध्याय 14। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में वो कष्ट भी नहीं पाते हैं। हे भारत, पार ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, तब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे भरत, हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान है। यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को, तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों को आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे करुण नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेकी, अनुद्धम, प्रमाद, मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह रजोगुण के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष का उत्तम, राजस को मध्यम और अधम, तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टिकोण से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा जो को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में उत्पन्न वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को पाता है। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव होगा? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडव प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखित ना हो, निवृत्ति होने पे उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के सामने जिसका सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, ये जानकर निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख और दुख, मिट्टी और पत्थर, स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान लगती है। जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े त्याग दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का विकार रहित मोक्ष का सनातन धर्म और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।